गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सॉल्ट एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे थे। कल हम लोगों ने ग्रुप 1। अच्छा ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो yesterday we started the cations। तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्रुप 1 के cations देखना शुरू किए थे। In group 1 there are 3 cations, that is Ag plus, Pb plus 2 and Hg2 plus 2। ठीक है, तो हम लोगों ने कल Pb plus 2 के टेस्ट देख लिए थे। Pb plus 2 सबसे पहले PbCl2 का अपने को पीपीटी मिलता है। इसको हीट करने पे क्या होता है, पीपीटी हमारा डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर हमने PbCl2 के नेडल लाइक क्रिस्टल्स होता है। PbI2 गोल्डन प्लेट्स लाइक इसका कलर होता है येलोइश। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कल देखा था। PbCrO4 का कलर देखा था हम लोगों ने। PbCrO4 का क्या होता है, कलर येलो होता है। ठीक है, तो these all things we saw yesterday. Now we are going to our next cation, that is Ag plus। तो Ag plus के यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आपको मिलेंगे that are white in color। ठीक है, Ag plus के लगभग जितने भी सॉल्ट्स हैं, until and unless the anion is colored, mostly it will be white। ठीक है, जैसे Ag plus का हमने बताया AgCl। ठीक है, Cl माइनस से रिएक्ट करो, AgCl बन जाएगा Ki के साथ, AgI बना देगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक्सेस ऑफ NH3 के साथ ये देखा था जब हम लोग कहाँ ये टेस्ट पढ़ रहे थे। ये वाला रिएक्शन हम लोगों ने देखा था जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टेस्ट फॉर हेलोजेंस। ठीक है, तो हेलोजेंस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि AgCl हमारा क्या होता है, NH3 सॉल्यूशन में नाइसली इट बिकम्स नाइसली सॉल्यूबल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा हाईली वाटर सॉल्यूबल होता है। AgBr के केस में स्पारिंगली सॉल्यूबल होता है, और AgI के केस में क्या होता है, एक्सेस ऑफ NH3 के साथ भी ये इनसॉल्यूबल ही रहता है। ठीक है, ये रिएक्शंस हम लोग देख चुके थे। देन अगेन AgCN, तो Cn minus is also like a halogen only, Cn minus SCN minus। ठीक है, इनकी भी रिएक्शंस क्या होती है, जस्ट लाइक हेलोजेंस, लाइक हेलोजेंस। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो हेलोजन बोलते हैं, स्यूडो हेलोजन। तो ये AgCN बनाएगा एक्सेस AgCN। जब एक्सेस KCN डाल देते इसको काटो यार, एक्सेस KCN हो गया। एक्सेस में जब आपने KCN डाला तो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। देन नेक्स्ट इज योर K4FeCN6। ठीक है, तो K4FeCN6 के साथ व्हाइट कलर का हमारे ये कॉम्प्लेक्स बनता है। पोटेशियम आयंस को इस कॉम्प्लेक्स में हमारे Ag+ ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स मिलता है दैट इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, रेड ये वाला है, इसके साथ कंफ्यूज मत होना। फिर इसको जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में डालते हैं तो ये ऑरेंज रेड कलर का बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरफ लिखते हैं, हो ये रहा है कि Fe+2 आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 इनटू Fe+3। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया विच इज ऑरेंज रेड इन कलर। देन K2Cr2O4 के साथ Ag2CrO4 बनेगा विच इज रेड इन कलर। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं Ag2CrO4 इज रेड इन कलर। NaOH के साथ ये Ag2O बनाएगा विच इज ब्राउन इन कलर। एक्सेस में क्या होगा, इनसॉल्यूबल होगा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक वाले लिस्ट में नहीं आता। ठीक है, एम्फोटेरिक वाले लिस्ट में बेसन, गाल, BeSN, GaAl और Pb ये सब आते हैं। तो ये था आपका Ag2O। एक्सेस ऑफ NH4OH में क्या होता है, ये सॉल्यूशन डिसॉल्व कर जाता है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है डिसॉल्व करने। H2S के साथ AgS बनाता है, Ag2S ब्लैक, ये हम लोग सल्फाइड के टेस्ट में देख चुके हैं। फॉस्फेट हमारा येलो होता है, ये हम लोग फॉस्फेट के टेस्ट में देख चुके हैं। ठीक है,
तो आउट ऑफ ऑल द टेस्ट्स ऑफ Ag प्लस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारा ये वाला है. This is very very important. AgCN is also very very important. K2Cr2O7 is very very important. H2S is very very important और NaOH is very very important. बाकी K4FeCN6 ये सब भी आप देख सकते हैं. ठीक है, तो आपको हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए, मतलब जैसे क्रोमेट और रेड दिखा तो आपको समझ में आना चाहिए कि Ag प्लस होगा. ठीक है, या फिर एक्सेस NH3 में अगर डिसॉल्व कर रहा है कोई हैलाइड तो समझ में आना चाहिए कि वो क्या होगा, Ag प्लस होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा इसको सेट कर सकते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े. Yes, sir. ओके, देन अगला कटायन हमारा Hg2+2. ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट होता है इसका आयोडीन के साथ. सबसे पहला टेस्ट होता है हमारा I माइनस के साथ. ये Hg2I2 बनाता है which is green in color. ठीक है, बॉयल करने पे ये क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है यहाँ पे, डिस्प्रोपोर्शनेशन. ठीक है, और एक्सेस ऑफ के आई के साथ अगर आपने डिस्प्रोपोर्शनेट किया तो ये HgI2 फर्दर Ki से रिएक्ट करके क्या होता है, HgI2 2 माइनस बना लेता है. ठीक है, which we have seen in our कौन से रिएक्शन में देखे थे, ये K2HgI4. किसी को याद है? K2HgI4 ये हम लोगों ने कहाँ देखा है? नेस्ले से. वेरी गुड. देन अगेन Cn माइनस के साथ भी यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है. ठीक है, देन K2Cr2O4 के साथ Hg2Cr4 बनेगा which is also red in color. यहाँ पे भी Hg का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +1 ही है. दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. देन NaOH के साथ Hg2O बनाएगा दैट इज ब्लैक इन कलर. ठीक है, तो तीन आपके ऐसे कटायंस हैं जो NaOH के साथ हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे. ठीक है, पहला होता है Ag प्लस, एक होता है Hg2 प्लस, और एक कौन होता है, और कोई होता है Hg प्लस, Hg2 प्लस. ठीक है, ये तीनों ऐसे कटायंस हैं. इसको अगर आप OH माइनस के साथ डालो तो AgOH नहीं बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता. क्या बनता है यहाँ पे, ऑक्साइड बन जाता है. तो ऑक्साइड इसका ब्लैक होता है. पिछले केस में हम लोगों ने देखा Ag के साथ भी यही हो रहा था, NaOH के साथ ये ऑक्साइड बना रहा था ब्राउन कलर का यहाँ पे कलर. देन हाँ, एक्सेस में ये इनसॉल्युबल होता है क्योंकि ये एम्फोटेरिक नहीं है. एम्फोटेरिक हमारे बेसन गालजी पर उसमें Hg नहीं आता. ठीक है, हीट करने पे ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है. ठीक है, +2 और 0 में. और ये हमारा का मरकरी ब्लैक होता है और ये येलो होता है. ठीक है, तो ओवरऑल ये मिक्सचर अपने को ग्रेइश दिखता है. यहाँ पे भी देखो ये चीज हमारा ब्लैक है, HgI2 हमारा रेड है. देन NH4OH के साथ क्या होता है, यहाँ पे बहुत यूनिक रिएक्शन होता है. ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा. मतलब कोई NH4OH के साथ इस टाइप का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको दूसरा कोई कटायन नहीं देता. ठीक है, सब हाइड्रोक्साइड सिर्फ बनाते हैं. Hg plus या फिर Hg2 plus. This is the only cation that shows disproportionation with NH4OH. ठीक है, then H2S के साथ ये अगेन डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा Hg and HgS में, और एक्सेस में ये डिसॉल्व कर देता है. ठीक है, तो ये सब छोटे मोटे टेस्ट है. सल्फाइड्स का कलर आपको याद होना चाहिए सारे. ठीक है, ये बहुत यूनिक रिएक्शन है, ये याद होना चाहिए. K2CrO4 याद होना चाहिए, Cn माइनस याद होना चाहिए, I माइनस याद होना चाहिए. हीटिंग वगैरह, ये दोनों रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिडॉक्स रिएक्शन होता है यहाँ पे, +2 से +4 चला जाता है हमारा टेन, और +1 से ये रिड्यूस हो जाता है. फिर नाइट्राइट आयन के प्रेजेंस में क्या होता है, फर्दर नाइट्राइट आयन के प्रेजेंस में भी ये रिड्यूस हो सकता है. +1 to 0. इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ पूछना है इसमें?
चलो ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 2 के कटायंस, ठीक है। तो ग्रुप 1 के हम लोगों ने 3 कटायन पढ़ लिए, Pb+2, Ag+ एंड Hg2+2, ठीक है। ग्रुप 2 के कटायंस के नाम याद है किसी को? कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुप 2A एंड ग्रुप 2B। Someone can tell me the names? श्रेया, आप ग्रुप 2A का बताइए। Cd2+, Cu2+, Bi3+, Bi3+, Pb Pb, और Pb+2 या +4? +2, +2, then Mn, Mn नहीं, मरकरी मरकरी +1 या +2? +1, नहीं, +1 हमारा ग्रुप 1 में होता है, +2 हमारा ग्रुप 2 में होता है, ठीक है। फिर आपको लगेगा Pb+2 दो कैटेगरी में क्यों आ रहा है? Pb+2 ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन ग्रुप 1, व्हाई इट इज कमिंग अगेन? तो इसका कारण ये होता है कि PbCl2 इज स्लाइटली सॉल्युबल एंड स्लाइटली इनसॉल्युबल, ठीक है। तो PbCl2 का पीपीटी मिल जाता है, हम लोगों ने देखा था कल, हीट करने पे क्या होता है, डिसॉल्व कर जाता है, लेकिन सम ऑफ Pb+2 रिमेन्स इन द सॉल्यूशन आल्सो। तो उसके लिए फिर ग्रुप 2 के कटायंस में भी हम लोग को इसका प्रेसिपिटेट मिलता है। ओके, ग्रुप 2B के कटायंस कौन बताएगा? अच्छा, आप बताइए। रिचा इज देयर इन द मीटिंग? सर याद नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा। आप बताइए अविक। SN2+, Sn+2 और AS2+, As3+, ठीक है, आर्सेनिक +3+5 होता है, और SN+4, Sn+4, एक और है लास्ट है Sp+3, ठीक है। टाटा, टिन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। ये 4 हमारे कटायंस होते हैं ग्रुप 2B के। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप रिएजेंट हमारा होता है H2S इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो मेटल आयंस ग्रुप रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या बनेंगे, मेटेलिक सल्फाइड बनाएंगे सारे, 2A वाले भी 2B वाले भी। अब इस सल्फाइड्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, 2A और 2B, डिपेंडिंग ऑन whether that is soluble in yas or whether that is insoluble in yas, ठीक है। तो यास क्या होता है हमारा, यास इज योर येलो अमोनियम सल्फाइड, ठीक है। उसका जनरल फार्मूला ये होता है NH4 सल्फर हमारा 2 to 6 एनी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। दिस इज येलो अमोनियम सल्फाइड। देन सिमिलरली देयर इज कलरलेस अमोनियम सल्फाइड। कलरलेस अमोनियम सल्फाइड इज NH4 ठीक है। S की वैल्यू 2 से 6 तक होगी तो ये येलो होगा, ठीक है। अगर S की वैल्यू 1 होगी तो ये कलरलेस होगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि सल्फर येलोइश दिखता है ना, तो थोड़ा ज्यादा सल्फर है तो थोड़ा ज्यादा येलोइश दिखेगा, लाइक समझ लेना, मतलब ये जोक है, ऐसा नहीं है कि सल्फर के कारण ये येलो दिख रहा है, ठीक है। बस याद रखने के लिए आप इसको रख सकते हैं। तो 2A के जो कटायंस है दैट इज इनसॉल्युबल इन यास एंड 2B के जो कटायंस है दैट आर सॉल्युबल इन यास, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। टाटा डिसॉल्व्स नॉट चैंपियन, ठीक है। तो 2B जो था हमारा वो टाटा था, वो क्या करेगा, डिसॉल्व कर जाएगा, और वो चैंपियन छाप जो CCBLM था 2A था दैट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बोलो, याद रहेगा सबको? देखो यहाँ पे हमारे 2A के जो कटायंस होते हैं, अब हमें पीपीटी तो मिल गया, लेकिन हमको जब टेस्ट कराना होता है तो टेस्ट कराने के लिए अपने को सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो उस पीपीटी को हम कुछ ऐसे कंपाउंड के में रिड्यूस करते हैं कि हमारा कुछ टेस्ट परफॉर्म हो जाए। तो यूजुअली हम लोग नाइट्रेट्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो इस पीपीटी को हम क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में। तो हमें नाइट्रेट मिल जाता है और फिर उस नाइट्रेट सॉल्यूशन पे हम बाकी टेस्ट कराते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर HGS. HGS is one of the very strong PPTs. Strong PPTs. तो ये नाइट्रेट से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को एक्वा रेजिया यूज करना पड़ता है।
फिर हम लोग ग्रुप 4 में पढ़ेंगे, ग्रुप 4 में भी 2 ऐसे कटायंस आएंगे जिसके लिए हम लोग को एक्वारेजिया यूज करना पड़ेगा। ये तो बाकी सारे कटायंस हमारे नाइट्रिक एसिड में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, नाइट्रेट बना देते हैं। ओके, फिर ये चीज क्या लिखी है इधर। फिर अब ये जो यास है इसको हम स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ये डिसॉल्व हो जाता है, यास तो ऑलरेडी डिसॉल्व। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड्स के साथ भी ये सॉल्युबल होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन दिया, काम का चीज हमारे लिए ये है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला कि ये इनसॉल्युबल इन यास होगा, ये सॉल्युबल इन यास होगा, ठीक है। ओके बालको, आगे बढ़े। बोलो बोलो। Yes, sir. देन तो अब यहाँ पे हमारे ग्रुप 2A के कटायन शुरू हुए, ठीक है। तो Cu+2 हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। Cu+2 साइनाइड से CuCN2 बनाएगा विच इज येलो इन कलर, और ये क्विकली डिकम्पोज कर जाएगा CuCN और हाफ CN2, ठीक है। तो हमने अभी बताया स्यूडो हैलोजन, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने कल टेस्ट पढ़ा था आयोडाइड के केस में कॉपर आयंस का यूज करके इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, ठीक है। तो आप सेम चीज देखो साइनाइड के साथ भी सेम हो रहा है, ठीक है। Cu+2 plus Cn minus, it is getting reduced to CuCN plus half Cn2, ठीक है। तो प्रैक्टिकली सेम रिएक्शन हो रहा है। सिमिलरली SCN के साथ भी सेम रिएक्शन होगा। ऑल ऑफ बोथ ऑफ दिस कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ स्यूडो हैलोजन, हैलोजन के जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना ये रिएक्शंस। NaOH के साथ ये CuOH2 बनाएगा विच इज ब्लू इन कलर, NH4OH के साथ ये CuSO4.CH2OH2 बनाएगा विच इज लाइट ब्लू इन कलर। एक्सेस NH3 में ये डिसॉल्व कर जाता है, स्विट्जर्स रिएजेंट हम लोग देख चुके हैं। देन अगेन H2S के साथ क्या होता है हमारा, CuS ब्लैक होता है, ठीक है। और वो तुरंत एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CuSO4 विच इज ब्लू इन कलर, ठीक है। देन इसका रिडॉक्स हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। CuS को आपने क्या किया, Cn माइनस के साथ डाला, ठीक है। तो CuCN4 3 -1, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे +2 से +1 में रिड्यूस हुआ। और सल्फर का क्या हुआ हमारे, सल्फर का यहाँ पे H2 2 -1 है, तो सल्फर का -2 से -1 में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। देन पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड के साथ ये चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बनाता है। अगेन दिस कंपाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा बीच में हिंट की तरह। तो जैसे ही चॉकलेट ब्राउन दिखे K4CN6 के साथ समझ जाना कॉपर आयन प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, तो मेजर टेस्ट हमारा क्या हो गया, ये स्यूडो हैलोजेंस के साथ जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रहेगा ही आप लोगों को। स्विट्जर्स रिएजेंट वाला भी इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारा हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट। तो जो चीज हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं वो तो एकदम मस्ट याद करना है आपको, बाकी भी लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इग्नोर कर देना है, ठीक है। बाकी को भी देखना है एक बार अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े वाल को, बोलो बोलो। यस सर। ओके, ज्यादा नहीं हो रहा है ना, ज्यादा होगा तो मेरे को बोल देना कि सर आज के लिए बहुत हो गया, तो रिटर्न रुक जाएंगे। हाँ तो यहाँ पे क्या टेस्ट किया, Cu+2 ग्रीन पीपीटी। अच्छा हाँ, ये पीछे देखो, यहाँ पे हमारा K4FeCN6 के साथ ये चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। दिस इज फेरोसाइनाइड, फेरो मतलब +2, यहाँ पे फेरस है, ठीक है, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे चॉकलेट ब्राउन पीपीटी मिलेगा। अगले में यहाँ पे जो किया है दिस इज पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन, इसलिए फेरी बोलते हैं इसको, फेरिक, ठीक है। इसके साथ जो पीपीटी बनता है दिस इज ग्रीन इन कलर, ठीक है।
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चॉकलेट ब्राउन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CuH12 को हीट करने पे ब्लैक हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, करने पे ये रेड हो जाता है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CD+2 पे आता है। CD+2 के 4FeCN6 के साथ ब्लूइश व्हाइट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, फिर फेरिसाइनाइड का। Ki हमारा CdI2 वाटर में सॉल्युबल होगा। KCl हमारा CdCl व्हाइट कलर का होता है, एक्सेस KCl इस तरह से डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। एक्सेस KCl के साथ ये क्या कर रहा है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में है, नॉन रिडॉक्स। H2S के साथ CDS येलो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सल्फाइड आयन के प्रेजेंस में, ठीक है। लीड एसीटेट पेपर को सल्फाइड आयन क्या करता है, ब्लैक, और कैडमियम एसीटेट पेपर को येलो करता है। CdOH12 अच्छा बेस के साथ रिएक्ट करने पे CdOH12 एक्सेस में हमारा इनसॉल्युबल रहता है क्योंकि दिस इज नॉट एम्फोटेरिक, और एक्सेस NH4 में ये डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है, अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। कैडमियम और कॉपर के बीच ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। दोनों हमारे व्हाइट कलर के साइनाइड्स बनाते हैं, लेकिन एक्सेस में क्या होता है, एक्सेस में दोनों डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, H2S के साथ जब डिसॉल्व करो तो ये CDS बना लेगा, ये नहीं बनाएगा, ठीक है। द रीजन इज दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है वो आसानी से ब्रेक नहीं करते, ठीक है, बस CDS दिस इज अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके टेस्ट हो गए CD+2 के। तो दो कटायंस हमारे हुए Cu+2 एंड CD+2, ठीक है। देन B बिस्मथ। बिस्मथ का ये वाला टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पायरोगलोल के साथ ये क्या करता है, येलो कलर का बिस्मथ पायरोगलेट बनाता है, बिस्मथ पायरोगलोलेट। दिस टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और BiOCl वाला कोई टेस्ट होता है, हाँ ये BiOI, आयोडीन के साथ ये BiI बनाएगा which is black in color and this is orange in color. This is also very very important, ये भी important है। एक्सेस के आई के साथ ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनाता है, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप जो होता है इसको हीट करने पे। बिस्मथ की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, ये ऑक्सीजन आपको बहुत सारे कंपाउंड में इसके साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। BiOCl, ठीक है, BiOI, ठीक है, BiOOH, ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक चीज नोटिस करो बाल को, दिस इज नॉट लाइक CaOCl2, ठीक है, या फिर CaOCl2। तो यहाँ पे जो हमारा OCl होता है, OCl में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी O की -2 है और Cl की क्या है, +1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा OCl है इसमें O is in -2 and Cl also is in -1 और Bi is in +3। बात समझ में आ रही है सबको? ये इसको आप कंफ्यूज मत करना, देखने में दोनों सेम लगता है OCl लेकिन असल में चार्जेस अलग अलग है यहाँ पे क्लोरीन के। याद रहेगा सबको? बोलो बोलो बोल को। ओके चलो ठीक है। फिर Bi2H3 ब्राउन ब्लैक हम लोग सल्फाइड में देख चुके हैं। तो अगर आप ठीक से ये चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं तो जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको नया इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो लगभग 50%, अगर ये चैप्टर आपका 50% अच्छे से कंप्लीट है तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपका 75% ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चीज इसमें रिपीट होते रहेगा। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिलेट करते चलिए और जो नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको भी याद करते चलिए, ठीक है। तो CCBL देन L की सारी टेस्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं Pb+2 की। तो हम लोगों ने C से Cu+2 देख लिया, C से CD+2 देख लिया, B से हम लोगों ने Bi+3 देख लिया, L से हम लोगों ने Pb+2 ये कल ही देख लिया था, ठीक है। टेस्ट सारे सेम रहेंगे Pb+2 के, ठीक है। M से हमारा मरकरी यहाँ पे Hg+2 होता है, ठीक है। Hg+1 जो होता है वो ग्रुप 1 में आता है, ग्रुप 2 में जो आता है दैट इज Hg+2। Ki के प्रेजेंस में एक्सेस
रेड कलर का HgI2 बनाएगा, एक्सेस में ये नेस्लर्स रिएजेंट डिसॉल्व कर जाएगा। Cn के केस में HgCl2 बनाएगा व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। NaOH हमारा बताया अभी हमने, 3 कैटायंस है जो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ऑक्साइड बनाते हैं। NH4OH के केस में ये रिएक्शन होगा हमारा, एक्सेस में भी इनसॉल्युबल रहेगा, एक्सेस में ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है NH3 के साथ। H2S के साथ HGS बनाएगा ब्लैक, हम लोग सल्फाइड में देख चुके हैं इसको। ये रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कहाँ ये पहले एक बार आ चुका है ये चीज। Hg+2 reaction with Sn+2 forms Hg2+2 and Sn+4। रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एक्सेस Sn12 में फर्दर ये रिड्यूस हो जाता है, फर्दर इसको आप Sn+2 से रिएक्ट करो, Hg बन जाएगा प्लस Sn+4। COS CN2 के साथ, हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्लू कलर का जो पीपीटी बनता है थायोसाइनाइड का, COHgSCN। तो these are some of the tests of your Hg+2। ओके, तो हम लोग यही पे खत्म करते हैं, नहीं तो आपको ज्यादा हो जाएगा। मेरे लिए बस 2-3 ही स्लाइड है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अच्छे से इसको समराइज करें और क्या करें, ठीक है। हम लोग कल एक छोटा सा नहीं, कल नहीं, हम कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप लोग घर पे उसको सॉल्व करो, ठीक है। अनायन से रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार अच्छे से अनायंस को रिवाइज कर लो और फिर जो होमवर्क देंगे उसको टाइम टेस्ट की तरह 1 घंटे का टाइम लेके उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, anyone wants to ask anything? नहीं पूछना किसी को? चलो ठीक है, तो अगेन विल मीट ऑन, कल संडे है, कल क्लास रखे कि नहीं बोलो आप लोग? बोलो कल क्लास हम रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग का शायद टेस्ट होता है तो देख लो। जल्दी बोलो, कल टेस्ट क्लास रखना है कि नहीं? सर टेस्ट आज लेंगे या कल अनायंस का? नहीं, अनायंस का वो टेस्ट नहीं है, वो आपको घर पे ही सॉल्व करना है, ठीक है। कल जो टेस्ट होगा वो तो जैसे चल रहा है फुल सिलेबस वैसे ही होगा। तो ये कल, हाँ हम क्या पूछ रहे थे, हाँ कल क्लास रखते हैं कि नहीं? चलो ठीक है, कल नहीं रखते हैं क्लास, आप लोग अच्छे से टेस्ट के लिए रिवाइज करो, हम लोग मंडे को फिर मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।